हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर आपके साथ एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। मुझे पता है कि मैंने आप सभी को बहुत निराश किया है और आप सभी चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, पर मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। फिर भी आपके इतने प्यार और इतना जो आप लोगों ने सब ने मुझे इतना सराहा है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक और वीडियो बनाऊँ। इस बार मेरा जो वीडियो है वो है लॉजिक के ऊपर है। आई होप ये आपको थोड़ा अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगी कि वही क्वेश्चंस, वही सारी चीज़ें डील करूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट हुआ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत ये बेसिक्स आपको आते भी होंगे, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लॉजिक के साथ हाज़िर हुई हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जानते हैं लॉजिक पढ़ने के लिए सबसे पहले होता क्या है। प्रोपोजिशन बहुत, देखिए मैं शॉर्टकट में चलूँगी, ज़्यादा इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ने जाए तो बहुत कुछ है पढ़ने को। तो जो ज़रूरी है मैं उतना ही बता रही हूँ। तो पहले प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि लॉजिकल फॉर्म को बताता है। ठीक है, ये जनरली 4 तरह के होते हैं और जनरली ये रीजनिंग करने में मदद करता है। देखिए रीजनिंग जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक मीडिएट और इमीडिएट। मीडिएट में जो है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट के साथ हम लोग हमें किसी की ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है, किसी तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें। लेकिन इमीडिएट में जो है बस एक स्टेटमेंट से ही वो चलता है, वो उसको किसी सहारे, उसको प्रूफ करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। एनीवेज़ वो सब हम लोग जब प्रेमिसेस और सिलोजिज्म पढ़ेंगे तभी जानेंगे। फ़िलहाल हम लोग आ जाते हैं इस पे। तो प्रोपोजिशंस जो होते हैं वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि हम लोग जैसे ग्रामर में भी पढ़ते होंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग जनरली सेंटेंस कहते हैं। तो एक सेंटेंस को भी हम लोग, एक स्टेटमेंट को हम लोग जो है वो प्रोपोजिशन कह सकते हैं। प्रोपोजिशन बेसिकली 4 तरह के होते हैं और लॉजिक में प्रोपोजिशन 4 तरह के होते हैं, ए, ई, आई एंड यू, ओ। प्रोपोजिशन को क्लासिफाई किया गया है, मतलब इन चारों प्रोपोजिशंस को, ए, ई, आई एंड ओ को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। और इन्हें हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के नाम से जानते हैं। लॉजिक के टर्मिनोलॉजी में जो है ए टाइप का जो प्रोपोजिशन होता है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब होता है कि एक क्लास को वो बताता है, जैसे कि हॉर्सनेस, घोड़त्व हो गया तुम आपका, फिर उसके बाद काउनेस, अश्वत्व, मेन, सारे ऑल मेन, सभी को लेके चलते हैं हम लोग, एक यूनिवर्सल क्लास को बताता है। मेन में जो है फीमेल भी आती है, मेल भी आते हैं, सभी आ जाते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ही डिवाइड किया गया है इन चारों प्रोपोजिशंस को, जिसमें से जो है 2 अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, एक पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर यानी किसी खास, किसी 1 या 2 के बारे में बात कर रहे हो, किसी उस पूरे क्लास में से किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हो, खास के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो उसको सीमित कर देना हुआ। ठीक है, तो ए टाइप प्रोपोजिशन जो है वो जनरली आपका अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, और यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो ई प्रोपोजिशन कहलाते हैं। पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आई प्रोपोजिशन कहलाते हैं, और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ओ प्रोपोजिशंस कहलाते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं लॉजिकल प्रोपोजिशंस का, इन चारों का। तो ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जो होता है वो यूनिवर्सल टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जो कि एक बार में ही पॉजिटिव नेचर को, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नेचर शो करते हैं। ए टाइप प्रोपोजिशन जो है वो जनरली डिडक्टिव नेचर का होता है। देखिए लॉजिक जो है वो 2 तरह से होता है, डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। हम लोग रीजनिंग 2 तरह से कर सकते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, जैसे कि एक बड़े से सामान्य से लेके एक निश्चित की ओर जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल देखिएगा आप। ठीक है, वो सब एक डिडक्टिव लॉजिक जो है पूरे क्लास को ले लेता है, जैसे घोड़त्व, मैननेस,
काउनेस, रेडनेस, ऐसी सारी चीज़ों को ले लेता है, जिसमें कि दुनिया की सारी जो काउज़ मतलब चाहे वो किसी भी रंग रूप भेद के हो, प्रकार के हों, वो उसमें सीमित हो जाते हैं। तो ए जो है ए टाइप प्रोपोजिशन एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, और वो जो है किसी खास क्लास को नहीं बता, एक क्लास को डिनोट करता है, ना कि किसी खास पर्टिकुलर चीज़ों को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य जो है अमरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है। ऑल लर्नेड आर हैप्पी, सभी लर्नेड जो है वो खुश हैं। ऑल कैट्स आर रैट्स, तो इसमें ऑल जैसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग ई टाइप प्रोपोजिशन, ये भी एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, बिल्कुल आपका मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव जैसा, वैसे यूनिवर्सल नेगेटिव है ये स्टेटमेंट। ये नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये इसका जो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है, यानी कि जो ये जो है इसका नेचर जो है, ये इसका भी नेचर डिडक्टिव है, क्योंकि सबको एक साथ लेता है ये भी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नो मैन आर मॉर्टल, ठीक, ऑल मतलब सभी, नो मतलब कोई भी नहीं, तो सभी कोई भी नहीं मिलता जुलता है, बस फ़र्क इतना है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नो लर्नड आर हैप्पी, कोई भी लर्नड हैप्पी नहीं है। नो कैट्स आर रैट्स, कोई भी बिल्लियाँ चूहे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पर दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल होना यानी कि एक सामान्य होना जो है, इसकी जो है क्वांटिटी यानी मात्रा जो है, मात्रा दोनों की सेम है, पर क्वालिटी अलग है। क्वालिटी यानी कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो आपको याद रहेगा कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव दोनों की जो है वो क्वांटिटी तो सेम होती है, दोनों ही यूनिवर्सल है, मात्रा मतलब वो बड़ा हो गया, और लेकिन क्वालिटी जो है अलग होती है, यानी एक पॉजिटिव है, एक दूसरा नेगेटिव है। फिर आ जाते हैं हम आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पे। प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन वैसे होते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोपोजिशन यानी किसी निश्चित के बारे में बात करते हैं, लेकिन आई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जो है वो आपका पॉजिटिव टाइप का प्रोपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक का प्रोपोजिशन होता है। ये जो है इसको हम लोग अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ये लेकिन ये इंडक्टिव, जैसे कि मैंने कहा डिडक्टिव लॉजिक में हम लोग ऑल से सम की ओर आते, सभी से कुछ की ओर आते हैं, उसी तरह जो है इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ से जो है, कुछ तत्वों से लेके हम लोग एक बड़े निश्चित सत्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम इज़ अ मैन, श्याम इज़ अ मैन, देयरफॉर ऑल बॉयज़ आर मैन। तो इस तरह से हम लोग ये एक निष्कर्ष निकालते कि राम भी एक आदमी है, पुरुष है, श्याम भी एक पुरुष है, तो सभी पुरुष, सभी मतलब कि मेल जो है वो पुरुष मतलब इंसान है। तो ऐसा ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो कुछ की और ये हो गया इंडक्टिव लॉजिक। खैर हम लोग आ जाते हैं, अभी आई टाइप प्रोपोजिशंस की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी निश्चित के बारे में बात करते हैं, कुछ के बारे में बात करते हैं, उन सारे क्लास में से कुछ के बारे में बात करते हैं। और लेकिन आई टाइप का क्या होता है कि ये पॉजिटिव होते हैं, तो ये पर्टिकुलर है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम मैन आर मॉर्टल, राम इज़ अ मैन। राम इसलिए क्योंकि राम क्या है, एक खास निश्चित एक ग्रुप में से कुछ को उठा लिया गया, राम को उठा लिया गया। जैसे श्याम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक निश्चित के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग्स, यानी कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट सारे आई टाइप प्रोपोजिशंस के अंदर आएंगे। फिर आ जाते हैं ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये लेकिन नेगेटिव नेचर के होते हैं। जैसे कि वो सम पॉजिटिव हो गया और ये हो जाएगा सम नॉट, ये नेगेटिव। इसका भी कैरेक्टर इंडक्टिव है, यानी कि इसमें भी हम लोग कुछ को लेके चलते हैं, यानी सभी को इंक्लूड नहीं करते हैं, कुछ को लेके चलते हैं। तो इसे हम लोग कुछ पर्टिकुलर फैक्ट से जो है बड़े सत्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सम मैन आर नॉट मॉर्टल, सम नॉट जैसे स्टेटमेंट्स होंगे वो ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशंस हो जाएंगे। तो जैसे सम मैन आर नॉट मॉर्टल, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं। राम इज़ नॉट लर्नड, राम लर्नड नहीं है। यहाँ पे हम लोग राम को जो है वो एक जनरल क्लास से जो है एक खास निश्चित के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये सम नॉट में या सम वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में ये इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हैं। तो आप दोस्तों 4 तरह के स्टेटमेंट्स को आपने देखा अभी। चलिए अब समरी देख लेते हैं
ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होता है, ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमेशा ऑल से शुरू होता है या फिर एक जनरल प्रोपोजिशन से शुरू होगा। ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट नो मैन आर मॉर्टल, नो लर्नेड आर हैप्पी, इस तरह का स्टेटमेंट्स जो है वो ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होता है। आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होता है वो सम टाइप का स्टेटमेंट होता है, यानी कुछ को लेते हैं। वो भी एक यूनिवर्सल है लेकिन वो पर्टिकुलर है, लेकिन वो भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, याद रहेगा, दो तरह का होता है। और ओ जो है वो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि लेकिन नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, आई और ओ में समानता देखने को जाता है कि आई और ओ जो है दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, दोनों की जो है क्वांटिटी सेम है, मात्रा सही सेम है, लेकिन ये दोनों की क्वालिटी यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ए और ई दोनों इक्वल स्टेटमेंट्स है। कैसे? क्योंकि ए और ई जो है वो उसका क्वांटिटी जो है वो सेम है लेकिन क्वालिटी अलग है। ए जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ई जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसी तरह अगर आप कंपैरिजन कर लेते ए और आई में, तो ए और आई का क्वालिटी तो सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। क्वालिटी कैसे सेम है? दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, लेकिन क्वांटिटी कैसे कैसे है अलग? एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। ई और ओ को देखें तो दोनों की जो है क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है, यानी कि ई और ओ दोनों ही नेगेटिव है क्योंकि उसमें नो है और इसमें सम नॉट है। नो दोनों में आ रहा है लेकिन क्वांटिटी अलग है उसकी, क्योंकि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सभी को इंक्लूड करता है, दूसरा जो है कुछ को ही लेके चलता है, यानी सम नॉट को लेके चलता है। चलिए दोस्तों, इसके साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले क्लास में मैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस को लेके हाजिर होंगी। चलिए, अभी कुछ और बाकी है शायद। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो है ए और ई है, दोनों जो है डिफ़र करता है क्वालिटी और क्वांटिटी में। इसी तरह जो है पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन जो होता है वो डिफ़र करता है क्वालिटी में लेकिन क्वांटिटी में सेम रहता है, वही जो मैंने बताया। चलिए, आप सभी को मेरा थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। प्लीज़, अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट कीजिएगा बेल आइकन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुझसे जुड़ सके, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।